गाइस हम फिर से आ चुके हैं कोर्सोडिगो की वीडियो में। तो वहाँ पे वो आइस सी केव में होता है, फिर वहाँ से वो आगे जाता है, स्नोई स्लोप्स में पहुँच जाता है और फिर स्नोई स्लोप से वो आगे बढ़ता जाता है। ठीक है ना। स्नोई स्लोप्स में भी पजल्स आती हैं, कुछ जालों से लटकने वाली, वही सब आगे जाता है और पजल्स पार करता है, मुश्किल तरीन पजल्स। और फिर उसको ये ब्लॉब्स दिखते हैं और पता नहीं क्या क्या आता है। फिर वो फाइनली उन सभी मुसीबतों को पार करके एक जगह पहुंच जाता है जहाँ पे उसे एक अंकल दिखते हैं। वो बोलते हैं कि जो है तुम इन्फेस्टेड गोल्ड माइन में जाओ और वहाँ पे लाके अगर तुम मुझे गोल्डन बोल्डर दे दोगे ना तो फिर मैं तुम्हें चाबी दूँगा आगे गेट की। तो वो जाता है हमारा बंदा इन्फेस्टेड गोल्ड माइन में। तो वो भी कोई आम सी जगह नहीं होती, इन्फेस्टेड गोल्ड माइन में भी पजल्स आती हैं। कभी ये आइस के स्लैब्स होते हैं, कभी ये आइस की बग्स आ जाती हैं, इनको मारना बहुत मुश्किल होता है अगर जो खेलता होगा ना सोडी को। तो वही सब मुसीबतों को पार करते हुए वो आगे पहुंचता है जहाँ पे उसे मिलती है सिज द नेस्ट क्वीन। वो भी कितनी ख़तरनाक नहीं होती, हमारा बंदा आसानी से मार देता है। फिर उसे पता चलता है सिज द नेस्ट क्वीन के अंदर ही था बोल्डर, वो गोल्डन बोल्डर। तो उसे उठा लेता है और फिर उसको लिफ्ट करके हमारा बंदा अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं और फिर आगे जाते हैं, उसे फेंक फाक के ले जाते हैं, पता नहीं कैसे मुसीबतें पार करके। तो फिर उसकी स्नो बग्स भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही होती, तो फिर वो उन सभी को ही मारता है और फिर आगे जाते हैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हुए। वही सब पजल्स पार करके वो आगे पहुंच जाते हैं, निकल जाते हैं फिर बाहर स्नोई स्लोप्स में। फिर स्नोई स्लोप्स के नीचे जाते हैं जहाँ पे वो अंकल होते हैं, उनको दे देते हैं। अंकल बोलते हैं शुक्रिया तुम्हारा, ये लो चाबी। जो होते हैं अंकल हमें जो होते हैं चाबी दे देते हैं ये वाली। हम चाबी लेके फिर आगे अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे उसे ये डॉर्विन्स दिखते हैं, उनको ये मारता है। फिर वही सब पजल्स आती हैं और फिर यही दोबारा आइस बोल्डर्स गिरते हैं। आइस बोल्डर्स तो वहाँ बहुत ही होते हैं। फिर वहाँ पे उसको ये दो नई तरह की चीज़ें दिखती हैं, आइस बैट्स, जो कि बड़ी ख़तरनाक होती हैं। और फिर वो आगे जाके स्नोई समिट में पहुँच जाता है। वहाँ से आगे जाके फ्रोज़न टेम्पल में जाते हैं और वहाँ पे उसको सबसे पहले ही आते के साथ ही उसको एक स्केलेटन मेज दिखता है जिसका नाम होता है एडोगनी द डेडली। उसको भी हरा देता है आसानी से। और फिर यही उसमें तो बहुत ही ख़तरनाक पजल्स होती हैं स्नोई समिट में। फिर उन पजल्स को भी वो पार करता है, जाता है, आगे जाता है। वो पजल्स सॉल्व करते हैं, उनको की मिलती है, की से वो आगे गेट खोलता जाता है और फिर बहुत आगे जाता है। वो आगे जाते तो कभी ये, तो फिर फाइनली वो एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पे उसको मास्टर दिखते हैं। वो बोलते हैं तुम अंदर जाओ और मुझे जो है ना वो डायमेंशन रिफ्ट ला के दो, फिर मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ बताऊंगा। हमारा बंदे लाल गेट से गुजरते हुए जाते हैं तो वहाँ उसे सब लाल हो जाते हैं। फिर उसमें लिफ्ट्स बन जाती हैं ताकि वो पहुँच सके। फिर वही पजल्स पार करते हैं और यही लेज़र कॉरियोप्टर्स को मारता है, वो जो उसे तंग कर रही होती हैं वहाँ, उनको मारते के साथ ही हमारा बंदा आगे पहुँचता है। और फिर आगे पहुँचता है, उसे डायमेंशन लिफ्ट मिल जाती है, उसे वो लिफ्ट करता है और फिर वो आगे जाता है लिफ्ट करते हुए और आगे जाता है। फिर से वही मुसीबतें, कभी फिर वही लेज़र कॉरियोप्टर्स आते हैं, फिर वो बाहर निकल जाते हैं वहाँ से। मास्टर उसे बोलते हैं कि ये एक वो है डायमेंशन रिफ्ट जो कि बहुत ही अच्छी मैजिक पावर है। वो बोलते हैं इस मैजिक पावर का इस्तेमाल करके जो है तुम वो कर सकते हो, इनविजिबल चीज़ों को विजिबल करके देख सकते हो। तो हमें एक और नई पावर दे देते हैं, डायमेंशन रिफ्ट नाम है इसका, गॉड स्पेल। फिर वो एक जगह जाते हैं, उसके समझ नहीं आ रहा होता, वो बोलते हैं मास्टर की पावर इस्तेमाल करता हूँ। माल करके उसको लेज़र कॉरियोप्टर दिख जाता है, फिर उसे मारता है, उसे की मिलती है। फिर वो भाई आगे पहुंच जाते हैं। आगे जो होता है ना वो हॉल ऑफ द डॉर्विन किंग्स में पहुंचता है, जो कि डॉर्विन का किंग्स था। फिर वो उसकी बड़ी गंदी फाइट होती है डॉर्विन से, और डॉर्विन के ऊपर इनविजिबल शील्ड होती है जो कि डायमेंशन रिफ्ट ही ख़त्म कर सकती है। तो डायमेंशन रिफ्ट लगा के जाते हैं उसकी शील्ड तोड़ने। फिर बहुत मुसीबतें होती हैं उसको पार करने में। फिर भी हमारा बंदा एंड में फाइनली हरा देता है और भाई साहब चौथा शराट को भी रिकवर करवा लेता है। और फिर आगे जाने के बाद वो मास्टर से मिलते हैं, बोलते हैं चैम्बर्स ऑफ पावर में जाओ। फिर वहाँ पे जो पानी होता है ना, पानी की जगह जो होती है ना, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर होते होते एक जो होती है ना वो क्या कहते हैं, ज़मीन आने लग जाती है। तो फिर वो ज़मीन के रास्ते से होता हुआ सीधा जाता है। फिर उसको पहला ये पार्ट दिखता है अपने शराट का, मैच ब्लेड का। फिर दूसरा पार्ट दिखता है अपने शराट का, वो मैच ब्लेड का लेजेंडरी वेपन का। फिर तीसरा पार्ट आता है इधर। और फिर फाइनली जो होता है ना क्या कहते हैं, हाँ मैच ब्लेड का।
चौथा पार्ट भी आ जाता है और फिर सारे के सारे वो चारों के चारों पार्ट्स कंबाइन होकर एक वो सॉर्ड का शेप लेते हैं, जो कि हमारा बंदा ले लेता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और पार्ट 5 सून कमिंग। अभी यहाँ पे इसकी स्टोरी एंड नहीं हुई है, तब तक के बाय बाय।